दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष वस्तुनिष्ठ हिंदी पूर्णचंद टंडन से संबंधित दोस्तों आधुनिक काल स्टार्ट कर रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत दोस्तों हम लोग सर्वप्रथम भारतीय युग देखेंगे। भारतीय युग का जो दोस्तों समय सीमा है दोस्तों वह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 है, आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है 1850 ईस्वी से आज तक, या फिर 1900 ईस्वी से, या फिर 1920 ईस्वी से, या फिर 1700 ईस्वी से। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। 1850 ईस्वी से आज तक आधुनिक काल की समय सीमा मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, या फिर राम प्रसाद निरंजनी है, या फिर श्रद्धा राम फुलोरी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। लल्लू लाल हैं प्रेम सागर के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हैं, लल्लू लाल जी हैं, या फिर सदल मिश्र हैं, या फिर नवीन चंद हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है? गुजराती में, अवधी में, हिंदी में, संस्कृत में। दोस्तों हिंदी भाषा में लिखे हैं कौन? दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? प्रेमा माना जाता है, त्याग, गोदान, या फिर परीक्षा गुरु। दोस्तों परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 है, भाग्यवती नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? ईश्वर दास है, जैनेन्द्र हैं, श्रद्धा राम फिल्लौरी है, या फिर राजेंद्र बाला है? राजेंद्र बाला हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। श्रद्धा राम फिल्लौरी दोस्तों भागवती नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 देख लेते हैं, प्रजा हितैषी नामक पत्र कहाँ से निकलता था? कानपुर से, आगरा से, कलकत्ता से, या फिर इलाहाबाद से? तो दोस्तों प्रजा हितैषी है जो दोस्तों पत्र है दोस्तों यह निकलता था आगरा से। कहाँ से दोस्तों? आगरा से निकलता था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्र थे, नवीन चंद थे, या फिर अज्ञे थे? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, नवीन चंद थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम था? राजा शिव प्रसाद का, लक्ष्मण सिंह का, हरिश्चंद्र का, या फिर प्रेमचंद का? दोस्तों सितारे हिंद दोस्तों राजा शिव प्रसाद का उपनाम था। इनका पूरा नाम दोस्तों कहा जाता था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, नचिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? इंसान अल्लाह खां की है, राम प्रसाद निरंजनी की है, या फिर बनारसी दास जैन की है, या फिर सदल मिश्र की है? तो दोस्तों नचिकेतोपाख्यान दोस्तों सदल मिश्र की रचना है। ठीक दोस्तों, किसकी है? सदल मिश्र की रचना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उदय भान चरित्र के रचनाकार कौन है? इंसान अल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर भगवान दीन हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। इंसान अल्लाह खां है उदय भान चरित्र के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, भारतीय युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है किसकी पंक्ति है? नागेंद्र की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, नामवर सिंह की, या फिर अज्ञे की? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए प्रवर्तक थे। दोस्तों ये साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। किसकी पंक्ति है? पंडित रामचंद्र शुक्ल की, धीरेन्द्र वर्मा की, यशपाल की, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकालकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक का है?
जैनेन्द्र का है, दिनकर का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर अज्ञे का है। दोस्तों यह जो स्टेटमेंट दोस्तों वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है दोस्तों, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन में दोस्तों 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 15 देखते हैं। भारतेंदु युगीन को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? शिवदान सिंह चौहान ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर रामविलास शर्मा ने? तो दोस्तों रामविलास शर्मा जी ने कहा है भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? 1850 से 1900 ईस्वी तक या फिर 1900 से 1920 ईस्वी तक या फिर 1920 से 1936 ईस्वी तक या फिर 1830 से 1820 ईस्वी तक? तो दोस्तों भारतीय युग की जो समय सीमा दोस्तों मानी जाती है वह 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक दोस्तों, जबकि द्विवेदी युग दोस्तों 1900 से 1920 ईस्वी तक और छायावादी युग जो है दोस्तों वह 1920 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1900 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में या फिर 1887 ईस्वी में? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। 1800 ईस्वी में हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1833 में, 1853 और 54 में, 1850 में या फिर 1900 ईस्वी में? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। 1833 ईस्वी में आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आलोचक दोस्तों, समालोचक, वाणी, उदंत मातंड या फिर माधुरी? दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, उदंत मातंड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 है। उदंत मातंड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, राजा लक्ष्मण सिंह थे, अज्ञे थे या फिर पंडित जुगल किशोर थे? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 21 है। वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया? भारतेंदु ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर दयानंद सरस्वती ने या फिर अज्ञे ने? तो दोस्तों वेदांत सूत्र हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित करवाया? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हिंदी का पहला समाचार पत्र कहाँ से निकला? आगरा से दोस्तों, दिल्ली से, कानपुर से, कलकत्ता से या फिर आगरा से? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 से हो जाएगा, कलकत्ता से सर्वप्रथम निकला था समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला? 1840 में, 1826 में, 1830 में या फिर 1900 ईस्वी में? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र निकला था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्न में से कौन से लेखक संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, दिनकर, शिव प्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? गोल्ड स्मिथ की रचना हरमिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर राधा कृष्णदास ने या फिर प्रेम घन ने? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, श्रीधर पाठक ने किया था अनुवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर तो हम लोग 26 देख लेते हैं। यमलोक की यात्रा निबंध निम्न में से किसका है? भारतेंदु का है, राधा चरण गोस्वामी का है, बाल मुकुंद गुप्त का है या फिर दिनकर का है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, राधा चरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा निबंध है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है। स्वर्ग की विचार सभा किस निबंध किसका है? राधा चरण गोस्वामी का है, अज्ञे का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है या फिर बालकृष्ण भट्ट का है? दोस्तों यह दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध है, स्वर्ग की विचार सभा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 है। तप्ता संवरण नाटक के नाटककार कौन है? यशपाल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या फिर श्रीनिवास दास हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, श्रीनिवास दास हैं तप्ता संवरण नाटक के नाटककार। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 है। किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट को
हिंदी का स्टील और एडिशन कहा? प्रेम घन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? वैदिक, हिंसा, हिंसा न भवत, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा या फिर नील देवी? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक है दोस्तों वह है वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत। ठीक दोस्तों, क्या है? वैदिक हिंसा, हिंसा न भवत। दोस्तों यह इनका पहला मौलिक नाटक है दोस्तों। जबकि इनका पहला नाटक कौन सा है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा पहला नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतेंदु के कुल कितने नाटकों की संख्या है? 20 है, 17 है, 15 है या फिर 10 है? दोस्तों भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या दोस्तों 17 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देख लेते हैं। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, जैनेन्द्र हैं या फिर राधा कृष्ण दास हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, राधा कृष्ण दास हैं निस्सहाय हिंदू के रचनाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 है। कश्मीर कुसुम किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, राधाचरण गोस्वामी की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है या फिर बालकृष्ण भट्ट की है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है कश्मीर कुसुम। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 है। निम्न में से कौन रसा उपनाम से, किसी दोस्तों रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन या फिर प्रताप नारायण मिश्र? तो दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र नहीं होंगे, प्रेम घन भी नहीं होंगे दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त नहीं होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने रसा उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? ठीक है तो नंदुलारे वाजपेयी, अमीर खुसरो, नागेंद्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 36 देख लेते हैं। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार कौन है? बालमुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर हरिऔध? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 है। हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? भारतेंदु थे, बालकृष्ण भट्ट थे, श्रीधर पाठक थे या फिर अज्ञे थे? तो दोस्तों हिंदी प्रदीप के जो दोस्तों पत्र के जो संपादक थे दोस्तों वह थे बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है। आयु क्रम की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, बालमुकुंद गुप्त थे या फिर राधाचरण गोस्वामी थे या फिर प्रेम घन थे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 39 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1850 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1900 में या फिर 1915 ईस्वी में? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। जबकि दोस्तों आधुनिक काल का जो दोस्तों प्रारंभ होता है दोस्तों वह भी 1850 ईस्वी से ही प्रारंभ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900 ईस्वी से या फिर 1920 ईस्वी से या फिर 1936 से या फिर 1850 से? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का समय प्रारंभ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 41 देख लेते हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल किसने कहा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, आचार्य शुक्ल जी ने, डॉक्टर नागेंद्र या फिर महेंद्र कुमार जी ने? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 से वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1800 ईस्वी में, 1854 में, 1910 में या फिर 1915 ईस्वी में? दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 42 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 43 देखते हैं।
संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान था किसका? राजा राम मोहन राय का, जुगल किशोर का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या फिर महादेवी वर्मा का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? उदंत मातन था, समाचार सुधा वर्षण था या फिर संवाद कौमुदी था या फिर सदादर्श था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, समाचार सुधा वर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 45 देख लेते हैं। किस वायसराय ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड हार्डिंग ने या फिर लॉर्ड मिंटो ने या फिर लॉर्ड क्लाइव ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने 1799 ईस्वी में प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 46 देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र सेन ने। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने किया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 47 देख लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष की थी? 1900 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में या फिर 1902 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 1867 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 48 देख लेते हैं। अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900 ईस्वी में या फिर 1953 ईस्वी में या फिर 1850 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 48 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 से हो जाएगा, 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 50 देखते क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय संगीत के पुनरुद्धार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? विष्णु नारायण भतखंडे का या फिर रवि वर्मा का या फिर गिरीश कर्नाड का या फिर गजेंद्र नाथ ठाकुर का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों 49 का ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा, विष्णु नारायण भतखंडे का। ठीक दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? ब्रज साहित्य पर, बांग्ला साहित्य पर, अवधी साहित्य पर या फिर खड़ी बोली साहित्य पर। ठीक दोस्तों, नव जागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा? दोस्तों वह था बांग्ला साहित्य पर। ठीक दोस्तों यह क्वेश्चन दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। इसके आगे दोस्तों हम कल वीडियो इससे संबंधित लेके आएंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।